हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें 1957 में जाना होगा। अमेरिका में ये कोल्ड वॉर का जमाना था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान टेंशन्स अपनी जगह मौजूद थी। न्यूक्लियर वॉर का खौफ आम लोगों के जहन में था, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका में टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, हाईवेज और कंज्यूमर कल्चर तेजी से बढ़ रहा था। दोस्तों, ये साल अमेरिका की एक स्टेट ओक्लाहोमा के लिए भी अहम था। ओक्लाहोमा को अमेरिकन स्टेट बने हुए 50 साल पूरे हो रहे थे और तभी इस स्टेट में एक सेलिब्रेशन होने जा रही थी। इस सेलिब्रेशन को टुल्सार्मा का नाम दिया गया था। इस सेलिब्रेशन के ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज की जाए जो 50 साल बाद के लोगों को इस साल की याद दिलाए, और तभी इन्होंने एक प्लान बनाया। ये प्लान था एक गाड़ी को जमीन में दफनाने का, और फिर इस गाड़ी को 50 साल बाद जमीन से निकाला जाना था। इसे टाइम कैप्सूल कहते हैं। दोस्तों, ये 15 जून 1957 का दिन था जब ओक्लाहोमा के शहर टुल्सा में एक ब्रांड न्यू बेल्वेडेयर गाड़ी को टाइम कैप्सूल के तौर पर दफन कर दिया गया। इस गाड़ी का रंग डेजर्ट गोल्ड और सैंड वाइट था। ये गाड़ी उस वक्त बिल्कुल नई थी। इसे बस 4 मील ही चलाया गया था। बेल्वेडेयर उस जमाने की मॉडर्न अमेरिकन गाड़ियों में से एक थी। इसकी स्टाइलिंग में वही चीजें नजर आती थीं जो 1950s के अमेरिका को रिप्रेजेंट करती थीं। इसीलिए दफन करने के लिए इस गाड़ी को चूज किया गया था। ऑर्गेनाइजर्स का ख्याल था कि 50 साल बाद 2007 के लोग जब इस गाड़ी को देखेंगे तो इन्हें अंदाजा होगा कि 1957 का अमेरिका टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल्स में कितना आगे बढ़ गया था। ये गाड़ी दरअसल फ्यूचर के नाम एक मैसेज थी। बाद में इस गाड़ी को मिस बेल्वेडेयर का नाम दे दिया गया था। इस गाड़ी को दफन करने के लिए एक कंपटीशन भी रखा गया था, जिसमें लोगों से एक सवाल किया गया कि आपके ख्याल में 2007 में टुल्सा शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी। हर इंसान ने अपना एक नंबर बता दिया। दोस्तों, 50 साल बाद जिस भी इंसान का नंबर टुल्सा की पॉपुलेशन के करीब होना था, ये गाड़ी उसी इंसान को मिलनी थी। अगर वो इंसान जिंदा ना होता तो ये गाड़ी उसकी फैमिली को मिल जानी थी। खैर, इस गाड़ी के साथ कुछ और चीजें भी दफन की गई थी 1957 की निशानी के तौर पर, जैसा कि अमेरिका का झंडा, 1957 की कुछ तस्वीरें और कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स, 1957 के अखबारात और कुछ दूसरी चीजें भी, जैसा कि माचिस की डिब्बी वगैरह। यानी ऑर्गेनाइजर्स चाहते थे कि 50 साल बाद जब उस वक्त के लोग इस गाड़ी को निकालें तो इन्हें 1957 के दौर का एक स्नैपशॉट मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और अहम सवाल था कि इस गाड़ी को 50 साल तक महफूज कैसे रखा जाए। इसके लिए इस गाड़ी को एक अंडरग्राउंड कंक्रीट वॉल्ट में रखा गया। ये वॉल्ट बहुत मजबूत था। इस गाड़ी को जंग न लगे, इसके लिए भी काफी कोशिशें की गई थी। इस गाड़ी पर रस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल लगाया गया और फिर गाड़ी को प्लास्टिक से रैप कर दिया गया। दोस्तों, ऑर्गेनाइजर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो इस गाड़ी को कुछ ना हो। लेकिन ये लोग यहाँ एक गलती कर गए। इन्होंने अंडरग्राउंड वाटर का सोचा ही नहीं कि पानी भी इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। बहरहाल दोस्तों, 50 साल गुजर गए। टुल्सा शहर के हर इंसान को पता था कि इनके शहर में एक गाड़ी दफन हुई हुई है जिसे 50 साल बाद निकालना है। लेकिन इस दौरान कई प्रॉब्लम्स भी सामने आई, जैसा कि 1973 में इस जगह पानी का एक पाइप लीक कर गया, जिसकी वजह से ये जगह एक दरिया बन गई थी। इससे पहले भी यहाँ जमीन के नीचे पानी के लीक होने की कुछ प्रॉब्लम सामने आई थी, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इस गाड़ी को पानी से भी नुकसान पहुंच सकता है। इन्हें लगा कि इस वॉल्ट में कभी पानी एंटर होगा ही नहीं और गाड़ी सही सलामत रहेगी। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी में अब एक आदमी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आदमी का नाम रेमंड यूजीन था। 1957 में इस आदमी ने भी टुल्सा शहर की फ्यूचर पॉपुलेशन गेस की थी। इस आदमी का जवाब था 3,84,743। लेकिन 1979 में ये आदमी चल बसा। इसकी फैमिली भी शायद भूल गई थी कि इसने 1957 में उस कंपटीशन में अपना जवाब लिखा था। और फिर आया 2007 का साल। 50 साल बाद वो दिन आ गया जब इस गाड़ी को जमीन से निकाले जाना था। मीडिया ने इस कहानी को कवर करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ इस शहर के लोग बल्कि दूसरे शहरों के लोग भी इस गाड़ी के निकलने का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों को उम्मीद थी कि ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में बाहर निकलेगी।
लेकिन फिर वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। दोस्तों, ये 14 जून 2007 की तारीख थी जब उस वॉल्ट को खोलने का प्रोसेस शुरू हो गया और तभी वहां वर्कर्स को कुछ चीजें नजर आईं। उस कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर मॉइस्चर और जंग के असरात मौजूद थे। जो चीज 50 साल तक परफेक्टली सील्ड रहनी चाहिए थी, वो असल में पानी की वजह से खराब हो चुकी थी। और फिर पता चला कि प्रॉब्लम सिर्फ इस वॉल्ट की नहीं थी। 15 जून 2007 को इस गाड़ी को मीडिया और लोगों के सामने बाहर निकाला गया, लेकिन जो सीन लोगों ने देखा वो 1957 के ख्वाब से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दोस्तों, एक शाइनी गोल्ड एंड व्हाइट गाड़ी के बजाय इनके सामने अब एक जंग आलूद और डैमेज्ड गाड़ी थी जो पहचानने में ही नहीं आ रही थी। असल में उस वॉल्ट में पानी जमा हो चुका था। इस बेचारी गाड़ी ने कई डेकेड्स तक मॉइस्चर और पानी का सामना किया था। इस गाड़ी की बॉडी में जंग लग चुका था। इसका इंजन रस्ट और कीचड़ से भर चुका था। गाड़ी का इंटीरियर भी तबाह हो गया था। इस गाड़ी का पेंट भी उतर चुका था। ये वो गाड़ी थी ही नहीं जिसे 50 साल पहले ये समझकर दफन किया गया था कि ये 1957 के अमेरिका की याद दिलाएगी। ऑर्गेनाइजर्स ने इस वॉल्ट को इतना मजबूत बनाया था कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो ये गाड़ी महफूज रहे, लेकिन ये लोग इस वॉल्ट को वाटर प्रूफ बनाना भूल गए थे। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस गाड़ी की हालत खराब होने के बावजूद इसको स्टार्ट करने का प्लान बनाया गया। इसके लिए बकायदा मैकेनिक्स की एक टीम भी बनाई गई जिन्होंने उस वक्त भरपूर कोशिश की कि इस गाड़ी को अभी स्टार्ट कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जाहिर सी बात है कि इस गाड़ी का इंजन वगैरह अब सब चेंज होना था, लेकिन दोस्तों फिर भी बहरहाल ये गाड़ी तारीख का हिस्सा थी। ये 50 साल पहले की एक निशानी थी। यहाँ एक हैरत अंगेज बात हुई, इस गाड़ी के साथ रखी कुछ दूसरी चीजें अभी भी सही सलामत थीं। ये चीजें एक स्टील के कंटेनर में बंद थीं और इस कंटेनर में पानी नहीं घुस सका था। खैर दोस्तों, 50 साल पहले के उस कंपटीशन का सोचा गया जिसमें लोगों ने टुल्सा शहर की फ्यूचर पॉपुलेशन गेस की थी। ये सारे जवाब कुछ कागजात पर लिखे गए थे, साथ में उन लोगों के नाम भी लिखे गए और ये कागजात भी इसी गाड़ी के साथ दफन थे जो खुशकिस्मती से सही सलामत थे। और दोस्तों, फिर एक हफ्ते के बाद फाइनली उस विनर का नाम सामने आ गया। ये नाम था रेमंड यूजीन का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस आदमी का जवाब था कि 50 साल बाद टुल्सा शहर की आबादी 3,84,743 होगी और अब टुल्सा शहर की आबादी 3,82,457 थी। यानी इस आदमी का जवाब सबसे क्लोज था। लेकिन दोस्तों, ये आदमी 1979 में ही मर चुका था। इसकी बीवी भी चल बसी थी और इनके कोई बच्चे भी नहीं थे। इसी वजह से इस गाड़ी का ये इनाम इसके करीबी रिश्तेदारों तक पहुंचा दिया गया था, जो बाद में उन्होंने टुल्सा शहर की हुकूमत को वापस कर दिया था। इसके बाद प्लान बनाया गया कि इस गाड़ी को रिस्टोर किया जाए और इसको तारीख का हिस्सा समझकर प्रिजर्व कर लिया जाए, लेकिन इस प्लान पर भी अमल नहीं किया गया और दोस्तों फिर ये गाड़ी गायब हो गई। लोग भी इस गाड़ी को भूल गए थे। वक्त गुजरता गया, ये गाड़ी मुख्तलिफ म्यूजियम्स के पास रही, वेयर हाउसेज में रही, लेकिन इस गाड़ी को लोगों के सामने नहीं लाया गया। लेकिन फिर 2020 में जाकर 13 साल बाद इस गाड़ी को पब्लिक में फिर से रिवील किया गया। ये गाड़ी अभी भी एक म्यूजियम में मौजूद थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस गाड़ी को रिस्टोर नहीं किया गया था। ये गाड़ी उसी डैमेज्ड कंडीशन में थी। असल में यही डैमेज्ड कंडीशन इस गाड़ी की कहानी की असल पहचान थी। इसका सीज्ड इंजन ही असल में इस गाड़ी की तारीख की निशानी थी। आज ये गाड़ी अमेरिका की तारीख की सबसे अनयूजुअल टाइम कैप्सूल्स में से एक है।